प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी कोड संख्या है EL 203 के अंतर्गत चैप्टर 5 में AC सिग्नल कंडीशनिंग एंड ब्रीफ आइडिया ऑफ डाटा एक्विजिशन सिस्टम का अध्ययन करेंगे। मैंने सिग्नल कंडीशनिंग के पिछले लेक्चर में DC सिग्नल कंडीशनिंग के बारे में बताया था। आज हम AC सिग्नल कंडीशनिंग और डाटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, AC सिग्नल कंडीशनिंग यानी इसमें AC सिग्नल का यूज होगा और आउटपुट पे भी AC सिग्नल हमें प्राप्त होगा। चित्र में इसमें ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, जिसमें AC इनपुट सिग्नल ट्रांसड्यूसर को अप्लाई होता है और ट्रांसड्यूसर का आउटपुट ब्रिज को जाता है और ब्रिज को एक्साइटेशन करने के लिए यानी ऑपरेटिंग पोजीशन में लाने के लिए कैरियर सिग्नल कैरियर ऑसिलेटर से भेजा जाता है। आगे उस ब्रिज से जो प्राप्त आउटपुट होगा उसको कैलिब्रेट किया जाता है, मीन्स अंशांकन किया जाता है और जीरोइंग नेटरिंग द्वारा उसको जीरो पोजीशन में बैलेंस किया जाता है। आगे उस जो आउटपुट प्राप्त होगा जीरो नेटवर्क और कैलिब्रेटिंग नेटवर्क से उसको AC एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई किया जाएगा, यानी सिग्नल वीक होगा उसको हाई सिग्नल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और AC एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की एक सिग्नल को यूज किया जाएगा। इस एम्पलीफायर का आउटपुट फेज सेंसिटिव एंड डीमॉड्यूलेशन नेट सर्किट के ऊपर भेजा जाएगा, जो उसको DC सिग्नल को प्राप्त कर जो पहले जो मॉड्यूलेशन हुआ था उसको डीमोडुलेट किया जाएगा और लो पास फिल्टर से पास कर एक रिक्वायर्ड आउटपुट सिग्नल DC के रूप में प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर यदि इनपुट और आउटपुट सिग्नल दोनों AC नेचर के हैं तथा इसके लिए जो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट काम में लेते हैं उसे हम AC सिग्नल कंडीशनिंग कहते हैं। सर्वप्रथम ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं। इसके इनपुट पर AC सिग्नल फीड किया जाता है, जिसमें सिग्नल फिजिकल क्वांटिटी जो प्राप्त होती है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदल दिया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है आदि को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदला जाता है और इसका आउटपुट यानी ट्रांसड्यूसर का आउटपुट सिग्नल को ब्रिज को फीड किया जाता है, ब्रिज पर भेजा जाता है। ब्रिज दो प्रकार के संभव हैं, दो मोड में काम करने वाले, बैलेंस मोड और अनबैलेंस मोड। इस ब्रिज में एक जीरो एडजस्टिंग ब्रिज का भी यूज किया जाता है, जो जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए प्रयुक्त होता है। ब्रिज को एक्साइट करने के लिए यानी ऑपरेट करने के लिए या एक्साइटेशन के लिए एक ऑसिलेटर कैरियर सिग्नल के रूप में ब्रिज के ऊपर अप्लाई किया जाता है। कैलिब्रेशन एंड जीरो नेटवर्क, AC ब्रिज का जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा उसको इस नेटवर्क यानी कैलिब्रेशन एंड जीरो नेटवर्क पर भेजा जाता है। यहां पर कैलिब्रेशन के लिए आवश्यक है कि ब्रिज का सिग्नल लीनियर जोन के अंदर हो, ये एक कंडीशन है। यह AC डाटा रिप्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है AC एम्पलीफायर, यानी जो कैलिब्रेशन सर्किट था उसके आगे हम AC एम्पलीफायर का यूज करते हैं, क्योंकि जो सिग्नल प्राप्त होता है वो वीक होता है। कैलिब्रेशन से प्राप्त सिग्नल वीक हो जाता है, इसे AC एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। AC एम्पलीफायर द्वारा इनपुट सिग्नल को पॉजिटिव को इंक्रीज किया जाता है। AC एम्पलीफायर को एक्साइटेशन के लिए एक पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है।
फिफ्थ जो इसका पार्ट है फेज सेंसिटिव एंड डीमॉड्यूलेशन। एसी एम्पलीफायर से जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है उसको फेज सेंसिटिव एंड डीमॉड्यूलेशन सर्किट के इनपुट पर भेजा जाता है और सिग्नल का ब्रिज में कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ जो मॉड्यूलेशन हो जाता है उसे यहाँ डीमॉड्यूलेट किया जाता है और आउटपुट सिग्नल से डीसी प्राप्त की जाती है। अतः फेज सेंसिटिव डीमॉड्यूलेशन का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया, दो फंक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, एक तो फेज का यहाँ पर जजमेंट होता है, दूसरा जो मॉड्यूलेशन था सिग्नल का उसको डीमॉड्यूलेट यहाँ पर कर दिया जाता है। इसका जो आउटपुट है वो अगले सर्किट यानी लो पास सर्किट को भेजा जाता है, क्योंकि जो डीमॉड्यूलेशन के बाद डीसी फ्रिक्वेंसी बहुत कम मात्रा में लो पास फिल्टर पे पहुंचती है। अतः फेज सेंसिटिव डीमॉड्यूलेशन के आउटपुट को लो पास फिल्टर के इनपुट में फीड कर इसके आउटपुट से डीसी सिग्नल आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, जो डिमोस्ट्रेट की जाने यूनिट के ऊपर भेजा जाता है और उसको मापा जाता है। ये था हमारा एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। इसके आगे है ब्रीफ आइडिया ऑफ डाटा एक्विजिशन सिस्टम। इसमें मुख्य तौर से जो मोटे मोटे दिख रहे हैं आपको ब्लॉक डायग्राम में दे रखा है कि सिंपल एंड होल्ड सर्किट का विभिन्न सेक्शंस में 1 2 3 4 सेक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। सेक्शन 1 2 3 4 और आगे इसमें एनालॉग मल्टीप्लेक्सर पे ये सिग्नल जाता है, वो आगे एडी कन्वर्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर द्वारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर और सैंपल टू होल्ड जो सर्किट्स हैं उन सभी को एक कंट्रोल यूनिट द्वारा टाइम मल्टीप्लेक्शन या टीडीएम एडजस्टमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी एक समय पर निर्धारित समय पर चैनल एक्टिवेट होता है, एक पर्टिकुलर निर्धारित समय पर वो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करती है। जो सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम है उनसे एनालॉग सिग्नल को हम सैंपल एंड होल्ड यानी एसएच सर्किट पर भेजते हैं। इस फिगर 2 में एक डाटा एक्विजिशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है। इसमें एनालॉग सिग्नल्स को सैंपल एंड होल्ड सर्किट पर प्रयुक्त किया जाता है। आगे इसे एनालॉग मल्टीप्लेक्सर एंड एडी कन्वर्टर पर अप्लाई किया जाता है। इसका आउटपुट यदि डिजिटल फॉर्म में हो तो इसे डिजिटल सिस्टम्स जैसे कंप्यूटर, डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल डाटा लॉगर्स और ट्रांसमीटर पर भेजकर इनका यूज हो जाता है। ये जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है इनको डिजिटल सिस्टम पर भेजा जाता है, जैसे कंप्यूटर है, डिजिटल कन्वर्टर है और डिजिटल डाटा लॉगर्स और ट्रांसमीटर आदि, जहाँ पर इनका यूज होता है। साथ ही इसमें कंट्रोल यूनिट यूज हो रही है। स्पेसिफाइड समय पर कई इनपुट्स की सैंपल्स बनाए जाते हैं और तब इनके आउटपुट वोल्टेज लेवल को होल्ड रखते हैं, जबकि एनालॉग मल्टीप्लेक्सर विभिन्न डाटा इनपुट्स के मध्य टीडीएम का कार्य परफॉर्म करता है, यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर टीडीएम का अर्थ है प्रत्येक चैनल पर एक स्पेसिफाइड चैनल टाइम पर क्रम से मल्टीप्लेक्सिंग कनेक्ट करता है, यानी कनेक्शन बनाता है एक पर्टिकुलर समय के लिए पर्टिकुलर चैनल का, यानी ईच चैनल एक समय का समय निर्धारित होता है। विभिन्न चैनल का समय निर्धारण एक कंट्रोल यूनिट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी हर चैनल एक पर्टिकुलर समय के अंदर ऑपरेट होता है, बाकी समय में वो ऑफ होता है। तो सभी के लिए टाइम का डिवीजन किया होता है, इसलिए इसका नाम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम कहलाता है। यह कंट्रोल यूनिट सैंपल टू होल्ड सर्किट, मल्टीप्लेक्सर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को नियंत्रित करता है। यदि टीडीएम यहाँ पर प्रयोग कर सकता है तो एफडीएम भी यहाँ पर यूज लिया जा सकता है, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी यहाँ अप्लाई किया जा सकता है।
तो ये था हमारा ब्रीफ आइडिया ऑफ डाटा एक्विजिशन सिस्टम और एसी सिग्नल कंडीशनिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इसका असाइनमेंट और प्रोवाइड करवा दूंगा आपको।